नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे 23 के नतीजे, क्या 24 की झांकी है। 23 मतलब कल नतीजे आ रहे और कल नतीजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और इसके अलावा तेलंगाना, हालांकि मिजोरम के सोमवार को आएंगे। तो 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो नतीजे आएंगे वो 24 की झांकी है? जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी नतीजे कल सामने आएंगे। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी तो ये तो फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि तमाम आपने एग्जिट पोल देखे होंगे, सबकी संभावनाएं हैं, लेकिन अब कुछ घंटे का वक्त बचा तो तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। लेकिन नतीजों से पहले हर दल जीत का दावा कर रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 राज्य मिलते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को सत्ता के आसार है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता के आसार है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी करती दिख रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस केसीआर को सत्ता से बेदखल करती दिख रही है। यानी स्कोर 2-2 और 2 पर सबकी नजर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कल आने वाले नतीजों से क्या 2024 के चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी? क्या कल और परसों आने वाले जनादेश से 24 का संदेश स्पष्ट हो जाएगा, या फिर 24 की पिक्चर समझने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? तो चलिए हम इस पर बात करेंगे। 23 के नतीजे, 24 की झांकी, इस पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, दावे देख लीजिए नेताओं के, और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमें पूरा विश्वास है कि जो चारों राज्यों के रिजल्ट आएगा, जनादेश आएगा, वो जुगाड़ का जनघट नहीं बल्कि जनादेश का पनघट साबित होगा। लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बन रही है। यह तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश हमारे पास था, हमारे पास रहेगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ हम कांग्रेस से छीनेंगे। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता, भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार, और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। मेहमानों का आपको परिचय करा दूं, लेकिन हमारे जो सवाल हैं ये बहुत सारे सवाल हैं कि छत्तीसगढ़ के रण में कौन मारेगा बाजी, ये देखना। मध्य प्रदेश में कमलनाथ या कमल, राजस्थान में वसुंधरा, या फिर आपको बता दें जादूगर। मध्य प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार, कौन जीतेगा राजस्थान का रण, और छत्तीसगढ़ में कौन मारेगा, ये बहुत सारे सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, आपको बता दें समीर सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद लारी खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। नाहिद लारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राजभर है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राहुल राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वात्मा हैं जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। विश्वात्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। विश्वात्मा जी, कल नतीजे आ रहे हैं, देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्या 2024 में इनका असर पड़ेगा? क्योंकि 2019 का जो मेरे पास आंकड़ा उससे तो लग रहा है कि कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका क्या आकलन है? देखिए, वास्तव में होता यह है कि लोकसभा के
इलेक्शन में वोट देते वक्त मतदाता का जो मानसिकता है वो अलग होती है और स्टेट में वो मानसिकता बदल जाती है। अक्सर देखा गया है कि म्यूनिसिपैलिटीज में और रिजल्ट आते हैं, स्टेट असेंबलीज में और रिजल्ट आते हैं। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात जब आएगी, लोगों को चूज करने का सवाल आएगा, तो विपक्ष ने अभी तक कोई भी चेहरा सामने ठीक से नहीं रखा है। इंडिया अलायंस ने वहां पर मोदी जी का चेहरा सामने है, तो लोगों को मोदी बनाम अदर्स में चुनने के सामने आज भी संकट बना हुआ है और वो संकट मालूम नहीं अप्रैल तक हल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि इंडिया अलायंस का यह मानना हो कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत गए तो बाद में तय करेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। लेकिन विश्वनाथ जी, थोड़ा फर्क नहीं दिखेगा? देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी बहुत लोकसभा की सीटें क्लीन स्वीप कर दिया था, मध्य प्रदेश में भी बहुत सफलता मिली थी इनको। मध्य प्रदेश में हालांकि 1-2 सीट इनसे लूज हो गई थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीत गए थे। मैं इन 3 राज्यों की बात कर रहा हूं। लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा है कि अब वो जो मोदी लहर है जो आई थी वो 2019 में, अब वैसी स्थिति होगी बीजेपी के लिए? देखिए, मोदी लहर में हो सकता थोड़ी बहुत कमी आई हो, लेकिन बड़ी समस्या है कि ये जो ज्यादातर वोटर होता है वो कोई सगुण चेहरा चाहिए, उसको निर्गुण से समझ में नहीं आता कि विचार चुनने का। उसे चेहरा चाहिए, फेस चाहिए। वो फेस अभी तक केवल मोदी हैं। विपक्ष ने कोई फेस पैदा नहीं किया। जब उसके सामने एक चुनने की बात आएगी तो किसको चुनेगा? उसके सामने विकल्प ही केवल एक है। इसलिए मेरा लगता है कभी जो विधानसभा में कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, ये थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करेंगे लोकसभा को, लेकिन अभी से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि कल के नतीजे। लेकिन ठीक है, निकले विश्वनाथ जी, मनोबल तो बढ़ता ही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन लोगों का मनोबल तो बढ़ेगा ही और कहीं ना कहीं मनोबल घटता है, उसका फर्क पड़ता है। लौटेंगे समीर सिंह, कल के नतीजे सर कैसे देख रहे हैं? कल नतीजे आ रहे हैं, पहले तो क्या उम्मीद और फिर कितना असर 2024 पर इसका? देखिए, 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती को लेकर रूप में लेती है और दूसरा हमारा नेतृत्व हर चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ता है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर भी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और हम बड़ी बहुमत के साथ सभी राज्यों में सरकार बनाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और हमारे पास दोनों जगह नेतृत्व है। हमारे यहाँ राज्य में भी नेतृत्व है और देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है। इस नाते हमारी संगठन की क्षमता, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व इतना सशक्त और मजबूत है कि निश्चित रूप से हम इन 5 राज्यों को भी जीतेंगे और 2024 की लोकसभा में भी जिस प्रकार से 2019 में हमने अच्छा रिजल्ट दिया था, हम बड़े बहुमत से जीते थे, 2024 भी हम बड़े बहुमत से जीतने में कामयाब होंगे। ठीक है, नाहिद लारी खान जी, आपका एक रिएक्शन। मैम, आप कैसे देखते हैं अभी जो स्थिति है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम 5 राज्यों पर जीत रहे हैं, लेकिन इन 5 राज्यों पर आपकी क्या स्थिति है? खासकर मध्य प्रदेश में आप लोगों ने भी ताकत झोंकी है। आप लोगों को क्या लग रहा है और क्या 2024 पर इनका इंपैक्ट, इनका असर पड़ेगा इन नतीजों का कल? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन पहले रहा है उससे और बेहतर होगा और 3 तारीख को कल रिजल्ट पे आएगा। आप देखिएगा, आप मुझे बुलाइएगा भी अपने डिबेट पे, तो आप देखेंगे स्वयं की समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए का आह्वान किया, यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमानों का जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी आह्वान किया और अपार जनसमूह उमड़ पड़ा उनको देखने और सुनने के लिए, इससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और रिजल्ट जो आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। अभी आप जो बात करें 5 राज्यों के चुनाव के, आप ये समझिए कि 5 राज्यों में जो है भाजपा का पूर्णता सफाया होना तय है। अभी तेलंगाना की भी बात हुई और मिजोरम की भी बात हुई। अरे तेलंगाना और मिजोरम में क्या रखा है बीजेपी का? अरे 2018 में वहां चुनाव हुआ था तो एक सीट मिली और एग्जिट पोल में 0 से 2 सीट मिलने के एग्जिट पोल में बता रहे, ऐसा आंकड़ा बता रहे। तो ये क्यों जाती है बीजेपी वहां चुनाव लड़ने? क्यों बदबूदार भाषण फैलाती है?